सपने देखना और उसे पूरा भी करना हर कोई चाहता है, लेकिन अपने लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको कई बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और लक्ष्य को पाना तभी संभव है जब आपका लक्ष्य हर किसी दूसरे काम, दोस्त या सगे संबंधी से बढ़कर हो और बीच में कोई रुकावट ना बन सके। आज का युवा वर्ग अपने लक्ष्य को लेकर काफी चिंतित रहता है। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उन्हें अंदर तक तोड़ देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जो भी करना चाहते हैं वह नहीं होता और आप बार बार असफल हो जाते हैं। अगर आप बोध ज्ञान की इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो कोई भी काम आप करना चाहे आप पढ़ रहे हो या कोई भी व्यवसाय कर रहे हो या कोई भी काम का क्षेत्र हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये कहानी आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। आपका जो भी लक्ष्य होगा उसको हासिल करने में आपकी मदद करेगी। एक नगर में एक किसान और एक सेठ रहा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन किसान गरीब था और सेठ अमीर था। उन दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के एक एक लड़के थे। सेठ के लड़के का नाम राम और किसान के लड़के का नाम सोहन था। फिर सेठ ने और किसान ने दोनों बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक ही आश्रम भेज दिया। आश्रम में दोनों ने मन लगाकर अध्ययन किया। दोनों खूब परिश्रम करते थे, लेकिन सोहन अपने गुरु के उपदेश सुनने के बाद और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा बताई गई बातों को अकेले में जाकर स्मरण करता। गुरु की कही गई बातों को कई बार दोहराता और वहीं दूसरी तरफ राम गुरु के उपदेश सुनने के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने लग जाता। उसने कभी भी गुरु की बताई हुई बातों को स्मरण नहीं किया था। ऐसे ही देखते देखते सोहन आश्रम का सबसे होनहार शिष्य बन चुका था। गुरु भी सोहन की खूब प्रशंसा करते थे। फिर समय बीतता गया और समय के साथ साथ सोहन और राम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु ने दोनों को अपने घर भेज दिया। घर जाने के बाद सोहन और राम दोनों ने ही अपना अपना व्यवसाय शुरू किया। सोहन के पिता किसान थे, जिस वजह से इतने धनवान नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ राम के पिता एक धनवान सेठ थे। राम ने स्वर्ण से बने आभूषणों का व्यवसाय शुरू कर दिया, लेकिन राम को इतनी समझ नहीं थी कि व्यापार को कैसे करना है, जिस कारण से उसे अपने व्यवसाय में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसने उस व्यापार को छोड़कर कपड़ों का व्यापार शुरू किया, लेकिन उसको उस व्यापार में भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसको किसी ने बताया कि तुम फलों का व्यापार शुरू कर दो, इसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा है। तो फिर राम ने फलों का व्यापार शुरू किया, लेकिन राम को इसमें भी असफलता ही मिली। और वहीं दूसरी तरफ सोहन ने अपने पिता के कृषि के व्यवसाय में खूब तरक्की की। उसने फसल की पैदावार को दोगुना चौगुना कर दिया। उसने अनाज के गोदाम खोल दिए। बड़े बड़े लोग उसके गोदाम से अनाज लेकर जाते, जिससे उसकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और सोहन ने अपनी आमदनी को और भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगा दिया और देखते ही देखते सोहन उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। और वहीं दूसरी तरफ राम ने व्यवसाय बदल बदल कर अपने पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया और वह धनवान से गरीब हो गया। जब राम ने सोहन को देखा कि सोहन नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है और उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, तो आखिर वह इतना धनवान बना तो बना कैसे? आखिर उसने ऐसा क्या किया जो इतना धनवान व्यक्ति बन गया? और मैं इतना धनवान व्यक्ति था, पर अब मैं गरीब बन चुका हूँ। फिर राम ने सोचा कि अब इस बात का जवाब तो मुझे आश्रम में गुरुदेव ही दे सकते हैं। फिर यही सोचकर राम अपने गुरु के आश्रम चला जाता है। आश्रम जाकर उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने राम को आश्रम में देखकर उससे पूछा, क्या बात है बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? गुरु की बात सुनकर राम ने कहा कि गुरुदेव, आप दोगले हैं। आपने सोहन को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया जो मुझे नहीं दिया? ये सुनकर गुरुदेव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्होंने पूछा, आखिर क्या बात हुई है बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो अपने सभी शिष्यों को समान रूप से शिक्षा देता हूँ, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा?
ये सुनकर राम ने बोला, तो फिर गुरुदेव, मैं गरीब और सोहन अमीर कैसे बन गया? मेरे पास तो बहुत धन था, लेकिन मैं फिर भी सफल नहीं हो सका। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जो भी व्यवसाय मैंने किया उसमें मुझे असफलता ही हाथ लगी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। और उस सोहन को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं था और वह आज नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है। आखिर गुरुदेव, आपने उसे कैसा ज्ञान दिया था जिसके इस्तेमाल करने से वह इतना अमीर बन चुका है? राम की ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने राम से कहा, बेटा, सिर्फ मेहनत करने से सफलता थोड़ी मिल जाती है। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। अगर मेहनत करने से सफलता मिलती तो आज जितने भी मजदूर हैं वे सारे सफल होते और धनवान होते। बेटा, तुम असफल अपनी वजह से हुए हो क्योंकि तुमने ठीक से मेहनत नहीं की, ठीक से व्यवसाय नहीं किया। तुमने मेहनत तो की है, लेकिन मेहनत सही तरीके से नहीं की। अगर तुम मेहनत सही तरीके से करो तो एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। और तुम्हारे असफल होने की वजह यह भी है कि तुमने चीज़ों को बिना समझे ही उसमें मेहनत की है। जब भी तुम किसी कार्य को करो तो तुम्हें इन चरणों से गुजरना होगा। अगर तुमने इन चरणों का अच्छे से ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। ये सुनकर राम ने बोला, गुरुदेव, आप मुझे बताइए, आखिर वह कौन सी चरण है? उसके बाद गुरु कहते हैं, सबसे पहला चरण कि आप जो भी काम करें, जो भी व्यवसाय करें, पहले उसके बारे में अच्छे से समझ लें। बिना सोचे समझे किसी भी क्षेत्र में नहीं कूदे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस कार्य में आपकी रुचि है, चाहे वह कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस तुम्हें उस कार्य को करना आना चाहिए, यानी कि तुम्हें उस कार्य के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। अगर तुम में उस कार्य के प्रति समझ नहीं है तो समझ को अंदर लाओ कि उसमें कितना समय लगता है, उस कार्य में क्या क्या करना पड़ता है, वह काम कैसे किया जाता है। इन सब की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। दुनिया में असंभव को मजाक बनते समय नहीं लगता। जैसा कि तुम्हारे सामने है तुम्हारा ही मित्र, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो बहुत गरीब था, जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं होती है ना, वह भी सफलता हासिल करते हैं। उनके अंदर से अपने आप में एक शक्ति आती है। तुम्हें जिस भी व्यवसाय में जाना है, सबसे पहले तुम्हें उस व्यवसाय की जानकारी लेनी है। शुरुआत में किसी को कोई भी काम नहीं आता, सब पहली बार शुरू करके ही सीखते हैं। गुरु ने आगे कहा, दूसरा चरण कि अपनी क्षमताओं को पहचानो, सही दिशा में मेहनत करो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शुरू में बहुत जी तोड़कर मेहनत करते हैं और बाद में ढीले पड़ जाते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा उत्साहित रहता है, और जब हमें उस काम को करते हुए लंबा समय हो जाता है तो हमारा मन भी उस काम से भरने लगता है। फिर गुरु राम से कहते हैं, तुमने मेहनत तो की है, लेकिन कोई अनुशासन नहीं किया। तुम बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहे। वहीं सोहन ने एक ही व्यवसाय किया, उस व्यवसाय के बारे में जाना और उसी में खूब मेहनत की। तुम्हारी तरह भटका नहीं और आज देखो कहाँ पहुँच गया। एक बार में सब कुछ नहीं हो जाता। अगर एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो उल्टे मुंह जमीन पर गिरोगे। इसलिए धीरे धीरे अपने क्षेत्र में कदम बढ़ाओ, अपना खुद का मूल्यांकन करो, अपनी ताकत को समझो। आपने क्या सीखा उसे करके देखो। शुरू में आप थोड़ा बहुत ही कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। गुरु आगे कहते हैं, तीसरा चरण कि हर परिस्थिति को समझो। हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है और यही संसार का नियम है। आज जो है वह कल नहीं होता, कल जो है वह परसों नहीं होगा। इसलिए समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि लोग जिस तरह से सफल हुए हैं उसी तरीके से आप भी सफल हो जाए। अगर आपको एक तरीका अपनाकर सफलता नहीं मिलती है तो अपना तरीका बदल कर देखो। लेकिन आप क्या करते हो कि आप तो पूरा अपना क्षेत्र ही बदल देते हो और दूसरे क्षेत्र में घुस जाते हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में भले ही आप उस क्षेत्र में असफल हुए हो, लेकिन उस असफलता से आपको ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा और इस ज्ञान को आपको उसी क्षेत्र में लगाकर सफल होना है। बस आपको अपना तरीका बदलना है, मंजिल नहीं बदलनी है। मंजिल तो अपनी एक ही रखनी है। फिर गुरु राम से कहते हैं,
सोहन के पिता कृषि तो करते थे, लेकिन वह इतने सफल नहीं हुए, जबकि सोहन कृषि करके ही एक सफल व्यक्ति बना, क्योंकि उसने कृषि के तरीकों में परिवर्तन किया। उसने अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाया, उसने परिवर्तन किया। जबकि उसके पिताजी एक ही रास्ते पर चलते जा रहे थे और एक ही तरीके से कृषि करते जा रहे थे, जबकि मेहनत तो सोहन के पिता ने भी की थी और सोहन ने भी की है, पर सोहन ने परिस्थिति को समझकर सही दिशा में मेहनत की है। फिर गुरु राम से कहते हैं, चौथा और सबसे आखिरी चरण, जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। जीवन मतलब युद्ध, या तो आप हंसकर लड़ोगे या रोकर लड़ोगे, लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है कि आपको लड़ना तो है। जीवन की लड़ाई में दो ताकतें सबसे ज्यादा काम आती है, एक तो मन की और एक शरीर की। जब तुम ऊपर उठोगे तो लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे। जब आप कुछ करते हैं तो सब लोग आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन आप उसी हंसी को अपनी ताकत बनाओ और वह करके दिखाओ जिस वजह से लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। जब आपको कोई डांट देता है, कोई भगा देता है, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई आपके ऊपर हंसता है तब बहुत दुख होता है। तब हमें अंदर से मजबूत होना है, अपने आप को उस चीज के काबिल बनाना है। लोगों की बातें सुनकर टूटना नहीं है, क्योंकि लोगों का काम तो दूसरों को गिराना ही होता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का ही होता है, जो जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं करते, हमें हिम्मत देते हैं, हमसे कहते हैं कि तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम इस काम को जरूर कर लोगे। इसके बाद गुरु राम से कहते हैं, अपने मन को मजबूत करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मन हमें भटकाता रहता है और आपकी जीत आपके मन पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी मित्रता आपके मन से एक बार हो जाए तो आपको काम का पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो आप कुछ देर काम करने के बाद उस काम से दूर हो जाओगे। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, उसके साथ अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ, क्योंकि यही ताकत आपका उत्साह बनेगी और फिर वही उत्साह आपके जीवन में